बंदे ना ऐसे ही खड़े रहते हैं हाईवे, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, अंडे दे रहे होते हैं। वो देख देख लिखा ना, खीर लस्सी चाय ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ले लेते हैं इसे। बाकी ये खड़ी अपनी लीली हमारे को बचा ही लेती है। लीली का ब्रेक भी बहुत अच्छे है। और ये पता नहीं किसको बुला रहा है, ये यही जाने। और वहाँ पे देखो डॉगी खंबे गीला कर रहे हैं। एक्सीलेंस हो, 2 बार हो गया, 2 बार बच गया हूँ मैं। वो भी मेरी स्किल ही है जो मेरे को बचा ले रही है, नहीं तो और कोई बंदा होता ना तो अभी बचा भी नहीं पाता, घुस जाता इसमें। कुछ लोग कह रहे थे ना 31 को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं, वही वाला हिसाब चल रहा है लग रहा है यहाँ पर। देखो बम फोड़ रहे हैं लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिसेज है वो कह रही थी कि हमारी ऑफिस की छुट्टी पड़ी है तो कहीं घुमा लाओ, तो घूमने के लिए तो औरतों के दिमाग में बस अपना माई का याद आता है। चलो थोड़ा सा आगे चल के फिर ऑन करते हैं कैमरा, ठीक है। सो गाइस हमारा फर्स्ट टोल आ चुका है और अब हम पार कर रहे हैं छिजारसी का टोल। ये अपने रूट का फर्स्ट टोल है जो कि हम क्रॉस कर रहे हैं, वो भी फ्री फंड में, क्योंकि इसमें हमें बाइक के कोई पैसे नहीं लगते, कार के ही लगते हैं। टोल को क्या मस्त सजाया है ना अंजलि, मस्त लग रहा है ना टोल सजाया हुआ। उधर भी बहुत अच्छे से सजाया है। दिवाली पे मैं पहली बार देख रहा हूँ मतलब टोल को सजा हुआ देखे। अब भैया इतना पैसे कमाते तो इतना तो सजाना बनता ही है ना। गाइस मानना पड़ेगा भाई, एक्सट्रीम है और पल्सर है, समझ गए। मैं बताऊँ क्यों ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें ना इतने ऊबड़ खाबड़ गड्ढे आ रहे हैं मगर पता ही नहीं चल रहा है। उसकी सीट सोफे जैसी लगती है, उसको चलाने के बाद जब मैं इसको चलाता हूँ ना तब इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब उससे ज़्यादा तो ये लाख गुना कंफर्टेबल है। इस गाड़ी के सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। पल्सर भी चलाई है मैंने N125, 125 सीसी पल्सर NS भी चलाई है, SP भी चलाई है, राइडर भी चलाई है। अगर मैंने वो गाड़ियाँ नहीं चलाई होती, इनको नहीं चलाया के इसको ही बोलता तो आप कह भी सकते हो कि हाँ भैया आप इसकी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, आपने हमारी वाली देखी नहीं है चला के तभी आपको पता नहीं है। मगर मेरे को पता है भैया, वो गाड़ी मैंने टेस्ट राइड की थी इसे लेने से पहले, बट इसके सस्पेंशन है ना पता ही नहीं चल रहा। और मेरी मैडम पीछे बैठी हुई है और हम लोग वहाँ से, मैं बताऊँ जहाँ से हम चले हैं वहाँ से पेट्रोल डलवा के वहाँ से हम 43 किलोमीटर आ गए हैं और अभी भी कहीं से भी कहीं तक आ का साउंड नहीं आ रहा हमारी बॉडी में से कि हमें दर्द हो रहा हो। और जबकि हम लोग है ना बिल्कुल चिपके हुए बैठे हुए हैं टॉप रैक पे। मैंने अपना लगेज बैग बांध रखा है, उसमें लैपटॉप भी है मेरा, तो लैपटॉप लेके ही जा रहा हूँ वहाँ पे। एडिटिंग करूँगा, काम करूँगा, खाली रह के करूँगा क्या, है ना। टाइम पास तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, टाइम को खाली नहीं रखना है। आप लोगों के लिए ब्लॉग भी लाना है तो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। बाकी अंधेरा हो गया है, चलो थोड़ा उजाले में चलेंगे तब जाके आपसे बात करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो बाइक का एक्सीडेंट हो गया, आई थिंक ये खड़ी हुई है साइड में, लावारिस बाइक पड़ी हुई है। चलो ठीक है। एक 112 दिखा रहा है हमें, मगर जहाँ जाना है वो 102 दिखा रहा है हमें। धर्मपत्नी पीछे आराम से बैठी हुई है। हमने कॉल कनेक्ट कर लिया, देखो मैडम से कॉल पे बात कर रहा हूँ मैं। इंटरकॉम दूसरा है नहीं ना, तो जुगाड़ कर लिया हमने, ये बातचीत करते हुए जाएंगे ना, दोनों जनों की कॉल कनेक्ट है। और आराम से ब्लॉग भी कर रहा हूँ और उससे बात भी हो रही है और आप लोगों से भी बात हो रही है। गाइस अंधेरा बहुत है, कहीं कहीं पे अंधेरा, कहीं कहीं पे उजाला। मतलब यहाँ पे क्यों नहीं लगाया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे लाइट लगाने चाहिए था ना बीच में भी, कहीं कहीं पे खंबे गाड़े हैं, कहीं कहीं पे छोड़ दिया है। अब देखो यहाँ पे पता चल रहा है ये बीच में रोड है, यहाँ पे बस खाली रिफ्लेक्टर की वजह से पता चल रहा है, नहीं तो यहाँ पे भी एक स्ट्रीट लाइट देनी। मतलब अगर ये रिफ्लेक्टर नहीं होता तो कोई कार लेके आता तो सीधे पीछे चढ़ जाता। इस पर गढ़ आने वाला है, 30 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से गढ़। तो गाइस धर्मपत्नी को लेके रात में निकला हूँ, थोड़ा सा रिस्की तो है बट
मज़ा आ रहा है दोनों को। देखो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, राइड करनी है तो इकट्ठे। अभी बालक बच्चे नहीं है ना, तो कितना मज़ा आ रहा है दोनों मियाँ बीवी को घूमने में। हाँ तो एक गोलिया में बैठा के ऐसे घूमना पड़ेगा, वो दिक्कत हो जाएगी। अरे भैया क्या करना चाह रहा है, स्लो कर ली बताओ। ओवरटेक करने की जगह पे स्लो कर रहा है बंदा। धरती पे बोझ ही है। ससुरे सेंट्रो ले ली 50,000 की, बस आ गए रोड पे मरने के लिए और मारने के लिए। तो गाइस 70 से 80 पे आ चुके हैं हम, 80 की स्पीड पे 6000 RPM पे चल रहे हैं अब। 1 पॉइंट तेल भी कम हो चुका है लीली का। इतने किलोमीटर पे 60 पे 60 किलोमीटर चलने के बाद 1 पॉइंट कम दिखा रहा है। भाई साहब स्प्लेंडर वाले भैया जा रहे हैं, इनके पीछे लाइट ही नहीं है। पीछे से कोई कार वाला तेज आ रहा हो तो इनका पता ही नहीं चलेगा, आता पता कि हाईवे पे चल रहे हैं ये नहीं चल रहे हैं। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा फिर से हो गया है। चलो ये देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आ गया है। अब मुरादाबाद यहाँ से दिखा रहा है 105 किलोमीटर। ये ट्रक वाले ने ऐसे काटा था लंबा रॉन्ग साइड, इसी में एक्सीडेंट हो सकता था। ये देखो अंधेरा कायम रहे। ठीक है गाइस देख रहे हो गोप्रो में कुछ जस्टिस नहीं हो रहा, बट मुरादाबाद 91 किलोमीटर रह गया है, हमें बोर्ड पे दिख रहा है। और देख रहे हो कितना अंधेरा है, तो भी मैं अपनी बाइक से हम अंधेरे में ट्रैवल कर रहे हैं। देख रहे हो कहीं कहीं पे स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं है, गोप्रो जस्टिस ही नहीं कर पा रहा है। कहीं कहीं पे है तो देखो यहाँ पर रोशनी आ गई, अंधेरा है। बाकी डंपर चल रहे हैं, डंपरों के पीछे की बैकलाइट ही नहीं चल रही है और ना ही रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। अगर कोई गाड़ी तेज़ आ रही हो तो उसे डंपर दिखेगा भी नहीं, डंपर में घुस जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि हाई स्पीडिंग करते हैं ना रात में लोग, इस वजह से। अभी हमें चलते चलते 6:47 हो गया है। हम 5:15 बजे चले थे, मतलब 1 घंटे 1.25 घंटे से हम लगातार बाइक पे चल रहे हैं और हमने 80 किलोमीटर कवर कर लिया है 1.25 घंटे में। तो अच्छी स्पीड कवर कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे बंदे ना ऐसे ही खड़े रहते हैं हाईवे, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, अंडे दे रहे होते हैं। गाइस ठंड तो लगने लगी, मैडम को तो ठंड लग रही होगी, मुझे मालूम है। मैडम तो हमारी थोड़ी नाजुक हैं, ठंड जल्दी लग जाती है। बाकी मैंने मैडम से बोला था जैकेट वैकेट कुछ रख तो लेती, तो कह रही उस टाइम ठंड लग नहीं रही थी, अब पता चल रहा है कि रात में ठंड है। तो अब आएंगे तो उसी हिसाब से आया करेंगे तैयार होके। और राइडिंग जैकेट अभी मैंने ख़रीदी नहीं है, ख़रीदने का मन तो है, मगर वही है सोच रहा हूँ थोड़ा रुक के लूँ, थोड़ा और सेविंग कर लूँ ना, जो कि मेरे को सही बजट पे अच्छी चीज़ मिल जाए। तो गाइस कमेंट करके बताना कौन सी राइडिंग जैकेट सही लगेगी। 2 ऑप्शन है मेरे पास में, 2 नहीं वैसे तो एक और ऑप्शन ले लेता हूँ, चलो DSG भी ले लेता हूँ। DSG, राइनॉक्स और सोलेस, ये तीन ब्रांड मुझे अच्छे लग रहे हैं। मतलब मुझे मिनिमल सा चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चटक मटक भी नहीं चाहिए, क्योंकि कलर को मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। ब्लैक ही मैं लूँगा और सोच रहा था पहले रेड एंड ब्लैक लूँ, मगर जो सी मुझे पसंद आ रही है वो मेरे बजट के बाहर हो जा रही है, क्योंकि वो 10,300 की है। इतना बजट नहीं है पहली जैकेट में। और वैसे भी आपका भाई थोड़ा हेल्दी है ना, क्या पता कब और हेल्दी हो जाऊँ या तो पतला हो जाऊँ, फिर वो पहन के भी कोई फ़ायदा नहीं है जब वो फिटिंग में नहीं रहेगा। तो भी उनका नसीब बहुत बढ़िया है जो एक ही कितना भी खाते हैं और उनका एक ही जैसा लेवल में रहता है पेट, ना ही कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। और वो देखो रॉकेट फटा, ये अरे 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 गिर गया नीचे, फूटा नहीं, ऊपर जाके नीचे को आ गया। यहाँ से दिखा रहा है 1 घंटा 12 मिनट और लगेगा हमें, 77 किलोमीटर है, मगर 8-10 बता रहा था गूगल मैप। अब मैंने 8 बजा दिए हैं, मतलब कि 10 मिनट तो हमने कवर कर लिया है, कि गूगल मैप कह रहा है कि आप ही आराम से पहुंच जाओगे। चलो गाइस मिलते थोड़ी देर में चाय की टपरी पे। A few moments later. मिलती तो होगी सही, देखते हैं आगे चलते हैं। आगे पता नहीं कैसे मिलती है, आगे चलते कोई चाय का वैसा मिले। मैं उधर इसलिए नहीं रोकना चाह रहा, पता ही रात में कैसे बंदे मिलेंगे हाईवे पे, है ना, रात का टाइम है। वो देख देख लिखा ना खीर लस्सी चाय ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ले लेते हैं इसे। बच गई बाल बचे बाल। बंदे ने देखा भी नहीं। अब मेरी भी, मैं इधर मोड़ रहा था, वो तो मैंने रोक लिया उसको देख के, शीशे में देख के।
उसको लगा हम उधर जाएंगे सीधा, अभी काम 35 हो जाता दोनों का। भाई साहब यहाँ पे एम्बियंट के चक्कर में हमारा एम्बियंट फैल जाता। बहुत अच्छा बचाया मैंने, मगर वो बंदे का ध्यान ही नहीं, स्लो ही नहीं आ रहा। इतनी यहाँ पे सर्विस लेन में जा रहा है, स्लो करना चाहिए ना गाड़ी को। भाई साहब हालत ख़राब हो गई। हाय राम, मेरा हार्ट फेल हो जाता है। नहीं देखता कैसे, वो देख पीछे से लाइट आती ना तो शीशे में फैल जाती है, तो पता नहीं चलता बंदा तेज़ आ रहा है हल्के आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। और मैं उधर से एकदम ऐसे भी नहीं करता हूँ, धीरे धीरे करके ही ले रहा था। मुझे मालूम था पीछे से गाड़ी आ सकती है कोई, आगे जाके स्लो करा। वो तो कैमरा चल रहा था तो मेरा ये रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो काम हो जाता आज। तो गाइस चलो चाय वाय पीते। यहाँ से वैसे रह कितना गया है, 70 किलोमीटर है यहाँ से। भैया से पूछते हैं चाय कैसे दी, गरम दी कि ठंडी। भैया चाय है, 2 कप चाय कर देना। और क्या है, पैटीज? अच्छा, चाय कैसे दिया? 30 रुपए की। अच्छा 2 दे दो चाय, बढ़िया करके बना देना। हेलमेट लिया? हाँ अरे मैं अभी हो जाता मेरा। मैं पता पीछे से लाइट पड़ी ना शीशे पे तो फैल गया, मेरे को पता ही नहीं चला पीछे से। मगर बंदा तेज आ रहा है सर्विस लेन में जाने के लिए भी। हम पीछे से सोचते हुए आ रहे चाय कहाँ पिए, देखते देखते यहाँ नजर गई। अब मैं बहुत अच्छा है, मैंने एकदम से ब्रेक मार लिया, हाँ तो वो चिपकने वाली थी गाड़ी। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कार का हो गया था। चलो गाइस, सो गाइस एम्बियंट देखो भैया का। यहाँ पे चाय बन रही है अपनी, और यहाँ पे सामने फाउंटेन है। ये देखो क्या मस्त लग रहा है, पिंक पर्पल कलर है ना। हाँ पर्पल कलर है, मेरे मुंह से पिंक निकल रहा था। बाकी ये खड़ी अपनी लीली हमारे को बचा ही लेती है। लीली का ब्रेक भी बहुत अच्छे है। और ये पता नहीं किसको बुला रहा है, ये यही जाने। और वहाँ पे देखो डॉगी खंबे गीला कर रहे हैं। आओ फोटो वोटो खींचेंगे, चाय बन रही है जब तक का है। तेरा पासवर्ड फिर भूल गई तू? अरे इंस्टाग्राम का पता नहीं क्या है ना। चाय बन गई हमारी। लो भाई चाय ले लो, आजा अंजलि चाय ले ले। आज ये हमारी आखिरी चाय हो जाती पीने से पहले ही, है नहीं? तो गाइस सिटिंग देखो, यहाँ पर लकड़ी पे बैठ रहे हैं। ये चीज़ बढ़िया है। चीयर्स करो, बच गए, बचने की चाय। बचने की खुशी में चाय पी रहे हैं हम लोग। चाय अच्छी बनाई हुई है ना, आके भी चाय कुल्हड़ भी बढ़िया। अपने कुल्हड़ के साथ। सो गाइस बच के अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। चाय वाय तो पीना हो गया हम लोगों का, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच रहे थे, वहाँ पे फाउंटेन अच्छा था ना, तो फ़ोटो वोटो खींच के अब जा रहे हैं यहाँ से। कंटिन्यू करते राइड अब यहाँ से। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, 7:30 बज गए हैं। ठीक है तो चलो हम रेडी हो जाओ चलने के लिए। लीड लगा लेगी, अब गाने सुनते हो जाएगी आराम से। हाँ मैं अपना हेलमेट पहनूंगा फिर निकलेंगे। हाँ बैठो। चले
इनकी माँ का, ये लोग निकल जाए आगे, कौन कहाँ को आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। सो गाइस, खेला होने से बच के अब जा रहे हैं हम अपनी राइड कंटिन्यू करने। और यहाँ से अब मैंने फ़ोन अपना चार्जिंग पे लगा दिया, बहुत देर से चार्ज नहीं हो रहा था ना। अरे तेरी। तो गाइस, मैं कैसा लग रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए, देखो। यहाँ से गाइस हमारा घर रह गया है 70 किलोमीटर। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, ये आ गए हम जोया, और ये अमरोहा यहाँ से पड़ा है 9 किलोमीटर और रह गया है, और अपना मुरादाबाद फिर आ जाएगा अमरोहा के बाद। ओए 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 ओए, ये तो वो वाला गाना बन गया, बद्दो बद्दी वाला। ओए 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 ओए, झटके ही झटके। अगर है ना, सस्पेंशन इतने अच्छे हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे कि रोलर कोस्टर की राइड ले रहे हैं। ये देखो, ये देखो, लगातार गाड़ी खिंच रही है, सांस नहीं लेने दिया जब से। एक एक्सीलेटर एक यहाँ पे अटकाया हुआ है, वैसे ही अटकाया हुआ है, चले जा रहा है। और वैसे भी हमें इतनी ठंड लग रही, तो इंजन को तो आराम से हवा लग ही रही होगी अच्छे से। देखो भैया दाएँ बाएँ कर रहे हैं, नींद तो ना रही गई इनको। कहानियाँ नहीं रहता। तेरा बिल्लो। सो गाइस, हम आ चुके हैं मुरादाबाद 0 पॉइंट हॉलीडे रेसिडेंसी। जो मुरादाबाद से हैं वो देख रहे होंगे, उन्हें पता ही है कि हम लोग मुरादाबाद एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे बड़ी लाइटिंग कर रखी है, क्या करा ये, गुलशन एक्सपीरियंस एक्सीलेंस। अरे भयंकर, वो कहाँ से आ गया? लाइट भी नहीं चल रही थी उसकी गाड़ी की, उसकी बाइक की लाइट नहीं चल रही थी ना, स्कूटी की लाइट चल रही थी उसकी। तो दिखा भी नहीं मुझे सामने, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल बचाया मैंने उसके मुंह के सामने से। ऐसे ऐसे लोग हैं यार, लाइट वाइट है नहीं गाड़ी में और रॉन्ग साइड आ रहे हैं। मुरादाबाद में भी नमूने हैं एक से एक, बिल्कुल ठुकने से बचाया मैंने। बिल्कुल बंदा मेरी बाइक की लाइट देख रहा है, इंडिकेटर देख रहा है, तो भी अंदर सामने आ रहा है। अभी घुस जाते तो दोनों का रायता फैल जाता। 2 बार हो गया, 2 बार बच गया हूँ मैं। वो भी मेरी स्किल ही है जो मेरे को बचा ले रही है, नहीं तो साला और कोई बंदा होता ना तो अभी बचा भी नहीं पाता, घुस जाता इसमें। तीनों लड़के थे और बिना हेडलाइट के गाड़ी रॉन्ग साइड ला रहे रात में। मुझे क्या दिखेगा सामने का? देखो अब ये भी देखो, ये बिना लाइट के नमूना। लाइट जलाने में मौत आ रही है साले को। वो तो मेरी बाइक की लाइट पड़ी उसमें, तभी मुझे वो दिखा है। अच्छी खासी स्पीड थी, स्पीड में अगर टक्कर होती ना सब बिखर जाता रहता। यहाँ पे लेफ्ट साइड में चलना यार खतरे से खाली नहीं है, राइट साइड में चलो वही सही है। भाई साहब, ये स्किल है ना, स्किल ही बचा रही है मुझे। लक वक कुछ काम नहीं आता है, स्किल ही बचाती है। अभी भी देखो कैमरा ऑन था मेरा और हादसा होते होते रिकॉर्ड हुआ है। ये बंदे रॉन्ग साइड आ रहे हैं तो कम से कम लाइट तो देखो, ये बंदा आ रहा है रॉन्ग साइड, कम से कम लाइट तो जल रही है इसकी। मेरे सामने से दिख तो रहा है बंदा, लाइट जला के आ रहा है, इंडिकेटर जला के आ रहा है बंदा। और वो बंदे बिना लाइट के आ रहे हैं, प्लस ऊपर से साला रॉन्ग साइड आ रहे हैं। इंसान होता है ना तो अकल होती थोड़ी बहुत कि लाइट जला के चलूँ रॉन्ग साइड। एक तो रॉन्ग साइड में मरते हैं, मौत होती है लोगों की, जानते हैं, जबकि मौत हो जाती है तो भी साला रॉन्ग साइड आ रहा है बंदा, लाइट बंद करके आ रहा है, अंधे की औलाद। मतलब इतनी तेज आंख दी है भगवान ने, साला लाइट की जरूरत ही नहीं है। बिजली का बिल आ गया इसके बाप का ज़्यादा। गुस्सा आ रही है गाइस, तभी मेरे मुंह से इतना अनाप शराब निकल रहा है। वो तो सोचो मैं गाली नहीं निकली, ये तो मेरे मुंह से ना बहुत गंदी गाली सुनता वो बंदा। ये है कि मैंने बचा लिया सालों को, नहीं तो साले मर ही जाते, मेरे को भी लेके मरते, हमारा भी नुकसान होता। पता है ना किसने सिखा दिया लाइट बंद करके गाड़ी चलाओ रॉन्ग साइड में? और एक बंदा नहीं, दूसरा बंदा भी रहा, रॉन्ग साइड आ रहा है, वो भी लाइट नहीं जलाया हुआ, ऑन नहीं कर रहा। हाय राम। चलो गाइस, आ गए हम फाइनली। ऐसे ऐसे नमूने मिलते हैं ना रोड पे कि क्या करूं। हमारी गलती ना भी होते हुए हम अपनी नुकसान कर लेते। तो होप करते हैं गाइस आपको ये ख़तरनाक व्लॉग जो मैंने बचाते हुए अपना दिखाया, शूट करा, तो भाई इसमें मेरी गलती है तो बता देना, और इनकी गलती है तो भी बता देना। उससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है ना कि हाँ भाई मैं गलत हूँ या ये लोग गलत हैं। बाकी यहाँ पे मुरादाबाद को अच्छा से सजाया हुआ है, सारे शोरूम वोरूम सब जगह अच्छे से। देखो देखो देखो, ये बिना देखे निकलते हैं ना ये लोग, इंडिकेटर भी नहीं दे रहे।
कार लेके निकल रहा है बंदा, देख भी नहीं रहा है कि दाएं बाएं कि इधर से कोई आ जाएगा क्या, तेज़ी से आ रहा है कि नहीं आ रहा। भैया कैमरा ऑन ही रखता हूँ, कोई भरोसा नहीं है अपने को नुकसान हो जाए कभी। जब तक घर नहीं पहुँच जाते ना तब तक आप बने रहो वीडियो में, एक से एक नमूने मिलेंगे अभी। अरे इतनी तो स्पीड में चलानी ही पड़ेगी ना भाई, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, देर हो रही है। मगर ये लोग साले मरवा देंगे, खुद भी मरेंगे दूसरे को भी मारेंगे। पहले से बहुत सुंदर कर दिया मुरादाबाद। अब एंटर करते हैं ना तो बहुत सारी देखो अच्छी खासी, नहीं तो पहले ये खंबे पे लाइट ही होती थी, तिरंगा लाइट। अब यहाँ पे भी देखो अच्छे से सजा दिया है। मुरादाबाद की भी दिवाली देख ली हमने रात की, ये कैसे अब सजा रखा है, सुंदर कर रखा है। बटरफ्लाई लगा रखी है देखो। मेरे हेलमेट पे कोई कीड़ा आके मरा है क्या हुआ, वाइजर पूरा गंदा हो रहा है। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:30, जो हम पहुँचे हैं 8:33 पे। फाइनली भैया रोड पे चल रहे हो ना, आंखें खोल के ही चलना पड़ेगा भैया, नहीं तो ऐसे तो ये नमूने कहाँ से कब निकल आएंगे। पलक झपकने की देर है बस, मिली सेकंड की, आपका नुकसान होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर होगा सबके घर सजे हुए हैं, कोठिया वोठिया बंगले, जितने भी बंगले वाले हैं अच्छे से सजाए हुए हैं। ये भाई की गाड़ी क्लस्टर मुड़ जाए आगे। भाई मुरादाबाद के जितने भी भैया ड्राइवर है ना, सब ऐसे ही चलते हैं। मुझे मालूम है यहाँ पर है ना पागलों की कमी नहीं है रोड पे। इनको है ना फर्जी लाइसेंस मिल गया है, फर्जी क्या है, इनको बना के दे देते हैं, पैसे खिला देते हैं, ये लोग मिल जाता है ना RTO से लाइसेंस। और RTO वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रोड पे गधे गलती करते हैं ना, इन्हें रूल का पता, किस साइड इनको चलना है, कब इन्हें मुड़ना है तो कैसे मुड़ना है ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता इनको। यहाँ पे अभी भी दिवाली मन रही है अच्छे से। आज 1 तारीख को इनकी दिवाली मन रही है। चलो हम आज की भी दिवाली देख ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे ना 31 को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं, वही वाला हिसाब चल रहा है लग रहा है यहाँ पर। देखो बम फोड़ रहे हैं लोग। रुक जा लल्ला, हमें तो निकल जान दे, पट पट करे जा रहा। एक बार मम्मी का फोन आया था, एक बार शुभम का फोन आया था। अच्छा दोनों में से किसी की आवाज़ आ रही थी, स्पीड बाइक। अरे तो मुझे कॉल करते ना वो लोग, जिसने इंटरकॉम, बाइक चला रहे हो ना इसलिए। अरे तो बाइक का इंटरकॉम तो कनेक्ट है मेरा। तो उन्हें थोड़ा पता है इंटरकॉम कनेक्ट है। अरे उन्हें पता है उनका, भैया हम प्रोफेशनल बंदे हैं, हमें मालूम है। देखो कितना सुंदर लग रही है गली। उधर आ गए गाइस हम लोग सेफ एंड साउंड। अंदर कर दो, गेट खोल दो, बाहर खोल दो, अंदर कर देता हूँ गाड़ी। पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते। तुमने मुझे क्यों ना कॉल किया, मेरा फ़ोन कनेक्ट था। अरे नहीं, ये फ़ोन कर रहे हैं ना अंजलि को सुनाई कहाँ देगा, मेरे तो कान में इंटरकॉम लगा हुआ है मेरे हेलमेट में। तो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। एक्सीलेंट राइडर, लिव फ्री राइड हार्ड, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।